मेरा आपसे एक सवाल है कि मैं चिंता बहुत करता हूँ, क्योंकि एक आम आदमी हूँ तो हर वक्त महीने का टेंशन रहता है, घर का कैसे खर्चा चलेगा, ईएमआई कैसे जाएगा, और इसकी वजह से मेरे सारी शरीर पर प्रभाव पड़ता है। तो इस समस्या का समाधान कुछ बताएं। मेरा नाम राजकुमार प्रसाद है। मैं आयुर्वेदिक सेक्टर से अनुभव रखता हूँ और बहुत सारे हमारे शरीर के अंदर ऑर्गन्स है, अंग हैं और बहुत सारे बीमारियां हैं, जो मैं सब पे तो बात नहीं करूँगा। जो आपने टॉपिक निकाला है, जो चिंता, अब ऐसे देखा जाए तो आम लोग जानते हैं कि चिंता ये बहुत खतरनाक चीज़ है, लेकिन ये भी लोग जानते हैं बिना चिंता का कोई आज के तारीख में ये दुनिया में नहीं है, उससे बच नहीं सकता, ना बचा है ना बचेगा। फिर क्या करें? अब चिंता कब होती है, कैसे होती है, उसमें मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता के आगे बढ़ता हूँ। चिंता इसलिए होती है कि समय पे कोई चीज़ पूरा नहीं होने के कारण इंसान को चिंता होने लगती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके पास सब कुछ पूरा है, सब कुछ भरा है, आपके बच्चा स्कूल गया है, स्कूल से छूट गया और वो पहुंचता है रोज़ 10 मिनट में और तभी हो जाता है आधा घंटा समय, तो आपका क्या होता है? चिंता शुरू हो जाता है। आप ऑफिस जा रहे हैं, ट्रैफिक में फंस गए हैं, 10 बजे ऑफिस पहुंचना है, लेट हो रहा है, टेंशन चालू। गाड़ी चला रहे हैं तो टेंशन में ही गाड़ी चलाते हैं, कैसे क्या बैलेंस करना, क्या। चलिए ठीक है, अब मैं आते हैं मुद्दे पे, टॉपिक पे। चिंता चिंता तब तक करिए जब तक उसकी एक समाधान नहीं होती है। 24 घंटे चिंता में नहीं रहना चाहिए इंसान को। अगर प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो आप उसके लिए अकेला शांति जगह आप ढूंढ लीजिए। 24 से 48 घंटे के अंदर आपका उसका हल निकाल लेना चाहिए और उस चिंता को छोड़ देना चाहिए, तो उसकी प्रभाव आपके शरीर पे कम होती है। अगर वही चिंता बार बार आपके दिमाग में चल रही है तो उससे आपके शरीर पे क्या क्या प्रभाव पड़ती है और क्या क्या नुकसान करता है, वो मैं आपको बताना हूँ। सबसे पहले चिंता करने से क्या होता है, जो भी कुछ हम खाते हैं, जो भी कुछ पीते हैं, वो सही तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है, वो पचता नहीं है। और जब पचता नहीं है तो हमारे शरीर में एनर्जी की कमी होना स्टार्ट हो जाता है, हमारे शरीर में पोषक तत्व का अभाव होने लगता है, जिसके कारण से कई बीमारियां, कई प्रॉब्लम क्रिएट होने लगते हैं और हमें देखने को मिलने लगते हैं। उसमें सबसे पहले आपको बीमारी की नाम बताऊँ तो हजमा अगर सही से नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है, क्लियर है कि आपका खाना हजम नहीं हो रहा है। तो वो क्या बन रहा है? वो सड़ रहा है, कहीं ना कहीं वो गैस बना रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में एक प्रॉब्लम क्रिएट करने ही वाला है। तो उससे क्या होगा? सबसे पहले आपके शरीर में एसिडिटी, गैस का समस्या बढ़ जाएगा। अब एसिडिटी गैस हो रहा है, तो एसिडिटी गैस होने से आपका प्रॉब्लम क्या होगा? आपको बेचैनी होगा, आपको तकलीफ होगा। अब उसके बाद अगर जिस व्यक्ति के शरीर में एसिडिटी, गैस का प्रॉब्लम है और चिंता, ये दोनों चीज, एसिडिटी हो रही है और चिंता कर रहा है अधिक, तो उसके शरीर में एक पैनक्रियास ऑर्गन होता है जो हमारे शरीर में इंसुलिन नाम का एक धातु बनाता है, जो खून को, ब्लड को अंदर से वो साफ करता है। जो इंसुलिन बनाना हमारा पैनक्रियास काम करता है, वो पैनक्रियास खराब हो जाता है, वो इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, तो वो हमें
डायबिटीज की बीमारी डिक्लेयर हो जाता है। तीसरी बात, एसिडिटी, चिंता से आपको कैंसर की बीमारी शुरू हो जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दुनिया का रिसर्च कह रहा है, बड़े बड़े साइंटिस्ट कह रहे हैं कि चिंता करने से और एसिडिटी होने से आपके शरीर के पानक्रियाज मशीन खराब हो जाएगा, ऑर्गन खराब हो जाएंगे, इंसुलिन बनाना बंद कर देगा, डायबिटीज बीमारी के शिकार बन जाएंगे। दूसरा, हो सकता है कि कैंसर बीमारी का भी आप शिकार बन सकते हैं। और आज तक ये रिसर्च बोलता है, बताता है, कहता भी है कि जिसको भी कैंसर हुआ है, जिसको भी डायबिटीज हुआ है, उसको केवल चिंता के कारण ही हुआ है। तो चिंता न करें। अगर कोई समस्या है, परेशानी है, तो 48 से 36 घंटे के अंदर उस समस्या को समाधान कर लें, चिंता को छोड़ दें। खाना पीना अपना वैसे खाएं जो जल्दी हजम हो जाए। अब इस पे मैंने दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा कि खाना कैसे खाना चाहिए और खाना खाने का तरीका क्या होता है, और हमारे शरीर में फोकट का इस दुनिया में कुदरत ने क्या क्या दिया है, उस पे मैं नेक्स्ट बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।